अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप सबका खाना पकाना दिल से। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ झटपट बनने वाली बंद गोभी की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत आसान है और जिसके फ़ायदे हैं बहुत सारे। लो कैलोरी होती है बंद गोभी। अगर आप वेट लॉस करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो बंद गोभी को अपनी डाइट में शामिल कर लीजिए। सो बंद गोभी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक छोटे साइज़ का प्याज लिया था, उसको चॉप कर लिया था और उसके बाद थोड़े से ऑयल में गोल्डन कलर आने तक फ्राई किया है। और उसके बाद अभी मैं शामिल करने जा रही हूँ टमाटर, 3 अदद दरमियाने साइज़ के। आप चाहें तो टमाटरों को ग्राइंड करके भी शामिल कर सकते हैं। इसके साथ 1 खाने का चम्मच सुरख मिर्च पाउडर मैंने डाला है, नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी जो है वो आधी चाय की चमची यानी कि हाफ़ टी स्पून टर्मेरिक पाउडर डाल दिया था। और उसके बाद आपने क्या करना है कि अच्छी तरह से भुनाई स्टार्ट कर लेनी है। आप चाहें तो टमाटरों को ग्राइंड करके भी शामिल कर सकते हैं, उससे मसाला बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी, लेकिन मसाले को अच्छी तरह से भूनना है। सब्ज़ी को जितना आप बग़ैर पानी के और कम मसालों में बनाएंगे उतना ज़्यादा सब्ज़ी का टेस्ट अच्छा आता है। मैंने भी अच्छी तरह से भून लिया था मसाले को। और टमाटरों के जो बड़े बड़े पीसेस आपको अगर नज़र आए तो थोड़ा सा पानी का छींटा लगाएं और चम्मच की मदद से मसलते जाएं। बहुत जल्दी बन जाएगी बंद गोभी की ये रेसिपी। और वही बात, अगर आप डाइट कॉन्शियस है तो फिर भी आपके लिए बहुत अच्छा है। आप चाहें तो एक्स्ट्रा ऑयल भी निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मैंने ऑयल शामिल नहीं किया। अभी मेरे पास जो बंद गोभी मैंने धो के कट कर ली थी वो मैंने शामिल कर लिया है, लेकिन उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है और ना ही हमने बंद गोभी में पानी डालना है। बंद गोभी को यानी कि कैबेज को हमने विदाउट वाटर बनाना है। अभी फ्लेम हाई है, हाई फ्लेम के ऊपर मसाले को बंद गोभी के साथ में थोड़ी देर के लिए भून लूँगी। मेरे पास लेफ़्ट ओवर 2 चिकन पीसेस थे, उसको मैंने श्रेडर कर लिया था और अब वो मैं शामिल करने जा रही हूँ, लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। विदाउट चिकन भी बहुत मज़े की कैबेज बनेगी। इसका सालन बहुत मज़े का होता है। अभी मैंने शामिल कर लिया है साथ में चिकन और फिर से थोड़ी देर के लिए भुनाई की है। 2 से 3 मिनट मुझे लगे थे, बस थोड़ी सी मैंने भुनी थी बंद गोभी। इसके बाद थोड़ी देर के लिए मैं कवर करके मज़ीद गलाऊंगी, मतलब फुल नहीं करना। ऐसे आपने करना है कि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए बंद गोभी, बहुत ज़्यादा ना गले, क्योंकि ज़्यादा अगर गला देंगे तो क्रंचीनेस ख़त्म हो जाएगा बंद गोभी का और टेस्ट इतना मज़े का नहीं आएगा। अभी मैंने कवर कर लिया बंद गोभी को। तकरीबन 5 मिनट के बाद मैंने कवर हटाया था और आधी से ज़्यादा गल चुकी थी। अभी मैंने फुल फ्लेम के ऊपर इसको मज़ीद भूनना है। आप चाहें तो इस पॉइंट पे हरी मिर्ची और हरा धनिया डाल सकते हैं। मेरे पास फ्रोज़न था हरा धनिया, तो वो मैंने लास्ट में ही थोड़ा सा ऐड किया था। ऑयल भी की क्वांटिटी भी मैंने बहुत कम रखी है, ज़्यादा ऑयल भी नहीं है। और बस बुनाई अच्छी तरह से करनी है। मैं तो अक्सर बंद गोभी को सैलेड में भी इस्तेमाल करती हूँ और ऑमलेट में भी करती हूँ। अगर इसका ऑमलेट भी बना के आप खाते हैं तो वो भी बहुत हेल्दी होता है और बहुत टेस्टी होता है। अभी यहाँ पे जैसे मैंने चिकन डाला है, आप इसमें आलू भी डाल सकते हैं, मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी जो टेस्ट होता है वो दोबारा हो जाएगा। 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद आप इसको भून लें और बुनाई जब अच्छी तरह से हो जाए तो बस बंद गोभी तैयार है। बहुत आसानी से और बहुत झटपट बंद गोभी बन जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। पहले तो मैं इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती थी, लेकिन अब जो है काफ़ी टाइम से मुझे भी बहुत पसंद आ रही है और इस तरीके से तो बहुत मज़े की लगती है। अब बंद गोभी हमारी तैयार है, तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त बन चुकी है बंद गोभी। साथ एग बॉयल कर लिए थे मैंने और सैलड था। आप चाहें तो साथ चटनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबका अपना अपना बनाने का अंदाज़ होता है। मैंने अपने स्टाइल में बनाई है बंद गोभी, झटपट बन की है, बहुत मज़ेदार है, स्पाइसेस भी ज़्यादा नहीं है और साथ मैंने एग बॉयल किए थे और सैलड था। आप चाहें तो चटनी के साथ भी इंजॉय कर सकते हो, चपाती के साथ। तो मैंने तो साथ चपाती बनाई थी और उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइएगा कि कैसी लगी आपको रेसिपी। एक नई रेसिपी के साथ फिर से हाज़िर होंगी, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।